हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो आज हम ये सीखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी को सार क्या होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी किस बेसिस पे चलनी चाहिए, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको पता चलना चाहिए। सो अब ये नहीं बोलने वाले कि त्याग दीजिए सारी धन दौलत और हमारे घर पे ला के रख दीजिए, ये नहीं बोलने वाले। हम ये सिखाने वाले हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान देना है और आपको उसी को यूज़ करना है। सो ये हम एक कहानी से सीखेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप वीडियो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो एंड होने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो ये आज हम सीखने वाले कहानी के तरह से। सो वो कहानी, क्योंकि कहानियाँ जो होती है ना, उनकी वजह से हम जो हमारा माइंड है वो विजुअलाइज कर लेता है। और आपको अगर पता होगा कि हमारे जो विजुअल फाइल्स है वो ऑडियो फाइल से काफ़ी बड़ी होती है, तो हमारे माइंड में वो हमेशा रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम किसी इंसान का चेहरा याद रखते हैं बट उसका नाम याद नहीं रख सकते हैं। नाम हमको याद नहीं होता बट चेहरा ज़रूर याद होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो माइंड में उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर रह जाती है बट उसका नाम नहीं रहता है। क्योंकि ऑडियो फाइल छोटी होती है, वो हमारे माइंड डिलीट कर देता है। तो आपको हर चीज़ विजुअल फॉर्म में याद रखनी है। तो जो आपकी कहानियाँ हैं वो आपको हर चीज़ विजुअल फॉर्म में याद रखने में हेल्प करती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी का सार क्या होना चाहिए। सो वो कहानी है, एक राजा की 4 बीवियाँ थी। हाँ, पुराने टाइम में होती थी, आजकल तो एक भी नहीं संभलती लोगों से। तो पुराने टाइम में एक राजा था, उसकी 4 बीवियाँ थी। जस्ट अ सेकेंड, ये मेडल, यस, ये राजा था। क्राउन, बहुत अच्छा क्राउन। ये राजा था, उनकी 4 बीवियाँ थी। वन 2, सॉरी फॉर द ड्राइंग, 3 and 4। ये राजा की 4 बीवियाँ थी। 1, 2, लेट्स गेट द रेफरेंसेस, 3 and 4। सो द थिंग इज़ कि ये जो 4 बीवियाँ थी, ये राजा की लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती थी। राजा को इनमें से अपनी चौथी वाइफ सबसे ज़्यादा पसंद थी। सो राजा को एक दिन राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। सो राजा उसको पता चल गया था कि भाई मेरी डेथ होने वाली है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। तो राजा ने सोचा कि अब मैं ऊपर जाऊँगा, वहाँ पे भी मैं अकेला हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे तो लोगों के साथ रहने की आदत है। बट अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं अकेला हो जाऊँगा। तो क्यों ना मैं अपनी किसी भी बीवी को अपने साथ में ले जाऊँ ऊपर, ताकि हम वहाँ पे खुशी खुशी रह पाए। सो वो गया पहले उनकी जो चौथी बीवी थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनने अपनी बीवी को बहुत सारे गहने दिलाए, बहुत सारा श्रृंगार करवाया, बहुत सारे नए कपड़े दिलाए और उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिलाई। सो कपड़े, गहने, जो हो सकता, डायमंड, हीरे, जवाहरात सब पहना दिया। और उसके बाद अपनी बीवी को बोला, सुनो, क्या मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे पास लगने लग गया है, तो अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलो, क्योंकि ऊपर मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा। सो उसकी चौथी बीवी ने बोला, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सो मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगी। सो वो राजा बिल्कुल निराश हो गया कि मैं इसको इतना प्यार करता था, इसको इतने धन दौलत देता था, बट फिर भी इनने मेरे साथ आने से मना कर दिया। तो वो राजा निराश हुआ जाता है अपनी तीसरी बीवी के पास। तो उसकी तीसरी बीवी को बोलता है कि अभी मैं तो मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल सकोगे? क्योंकि उसको तीसरी बीवी भी पसंद होती है, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वो अपनी तीसरी बीवी के साथ रहता था। सो उसने अपनी तीसरी बीवी को बोला, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल सकती हो? सो उसकी तीसरी बीवी ने बोला, नहीं, एक तो आप अगर मर गए तो मैं और किसी से शादी भी कर लूँगी। उसकी बीवी ने सीधा उनको ऐसा बोल दिया। सो राजा ज़्यादा ही निराश हो गया कि अरे यार, अब मेरे साथ तीसरी बीवी भी नहीं आ रही है मेरी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम देता था, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैं अपनी तीसरी बीवी को भी साथ नहीं रख सकता, मैं ऊपर अकेला जाऊँगा। तो वह राजा निराश हुआ गया अपनी दूसरी बीवी के पास गया। तो दूसरी बीवी बोली, राजा बोला, अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल सकती हो, ताकि हम ऊपर खुशी खुशी रह पाए और यहाँ पे ऊपर मैं अकेला ना रहूँ। तो उसकी दूसरी बीवी बोली कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, तो मैं आपका जो अंतिम क्रिया, जब आपकी डेथ हो जाएगी, भगवान ना करे अगर आपकी डेथ हो गई, तो मैं आपकी अंतिम क्रिया पूरी अच्छे से निभा दूँगी, मैं आपके सारे फ़र्ज़ निभाऊँगी और मैं आपकी जो भी चीज़ों को संभाल कर रखूँगी और आपका अंतिम क्रिया अच्छे से निभाऊँगी। जो उनकी पहली बीवी थी, राजा अपनी पहली बीवी के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे और बहुत कम रहते थे। उनकी पहली बीवी की पीछे से आवाज़ आई, राजा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सो
राजा की पहली बीवी भी मतलब पहली बीवी मान गई, तो राजा बिल्कुल ऐसे दुखी हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी पहली बीवी को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, क्योंकि मुझे उसको टाइम देना चाहिए था। जबकि मुझे तो हम सब की लाइफ में हम ये राजा हैं, दिस इज़ यू, ये हम हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में 4 बीवियाँ होती है। मतलब ऐसे फिज़िकली नहीं, मतलब हाँ समझ रहे होंगे, तो मतलब हमारे अंदर 4 बीवियाँ होती है। सो आपको अगर हम पहली बीवी, चौथी बीवी जिसको हम अपना सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो है हमारी बॉडी, पहली हमारी चौथी बीवी, जिसको हम अपना सबसे ज़्यादा श्रृंगार करवा देते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे अच्छे टैटूज़ बनवाते हैं, और उसके बाद हम बॉडी के मसाज, बॉडी की ऐसी हेल्थ बढ़ाते हैं। तो चौथी बीवी हमारे साथ ऊपर नहीं आ सकती। अगर आपको पता हो तो आपको सबको पता ही होगा कि चौथी बीवी ने मना ही कर दिया था। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ अलग अलग गलत खा लेते हैं। तो ये जो बॉडी है, ये हमको सिर्फ यही धरती में ही यूज़ करनी है। तो इसको आप जितना हेल्दी रखें उतना बेटर होगा। आपको अच्छा खाना खाना है, हम इसमें कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे से ऊपर तो जाएगी नहीं ना। हमको ये धरती पे जितना हो सके उतना हमारी जो चौथी बीवी, मतलब हमारी बॉडी, ये रेफरेंस के लिए हम यहाँ बॉडी लिख देते हैं, बॉडी, ये बॉडी हमारी सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ धरती पे यूज़ होगी। तो आपको ध्यान देना है कि धरती पे आपकी बॉडी सबसे अच्छी चीज़ हो। तीसरी जो बीवी है, तीसरी बीवी थी जिसका तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, वो थी जैसे हमारे मोबाइल हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे टैबलेट्स हो गए, और इनके साथ हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बट तीसरी बीवी ने भी उनको मना कर दिया था कि मैं आपके ऊपर नहीं आ सकती हूँ। सो तीसरी बीवी के साथ हम अपना इतना टाइम स्पेंड करते हैं, बट वो हमारे कहीं यूज़ नहीं आती, क्योंकि वो हमारे साथ टाइम खींच के ले जाते हैं, बट हमारे को यूज़फुल नहीं आता। अगर हम अपनी तीसरी बीवी को तीसरी मतलब जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको अच्छे से यूज़ करें, तो हो सकता है कि हमारी जो तीसरी बीवी मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन्स, वो हमको पैसा कमा के दो, हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें। सो आपको ध्यान देना है कि आप तीसरी जो बीवी मतलब आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके लैपटॉप, आपके टैबलेट्स, उनको आप अच्छे से यूज़ करो और प्रोडक्टिवली यूज़ करो। दूसरी बीवी क्या बोला था दूसरी बीवी ने, अगर आपको याद होगा तो उसने बोला था कि मैं आपकी सारी अंतिम क्रिया निभा दूंगी, बट हमारे पास ऊपर नहीं आ सकती। ये है हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, ये हमारी फ्रेंड्स और फैमिली और हमारे क्लोज रिलेटिव्स, ये सब है। मतलब ये सब जो हमारी जो दूसरी बीवी है, मतलब ये हमारी सारी अंतिम क्रिया निभा देते हैं, बट हमारे से ऊपर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इनको हमारी अंतिम क्रिया निभानी होती है, इनको हमें जलाना होता है। मतलब जो भी आप करते होंगे तो इनको अपनी सारी क्रिया निभानी होती है, और पर ये भी आपके साथ ऊपर नहीं आ सकते। तो पहली बीवी जिसके साथ हम बिल्कुल कम टाइम स्पेंड करते हैं अभी तक भी, बट वो हमारे साथ ऊपर आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है, वो है हमारी सोल, हमारी आत्मा। हम अपने सोल, हमारी आत्मा के ऊपर बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते, बल्कि हमको इस पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं मेडिटेशन इज़न्ट नेसेसरी, मेडिटेशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट आपको ध्यान देना है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सोल को प्योर करती है। अगर हम सच बोलते हैं तो हमारे सोल को पता होता है कि तुम सच बोल रहे हो। अगर हम झूठ बोलते तो आपको सोल को तो पता होता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर भले किसी और को पता चले ना चले, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो पहली बीवी है उसको आप अपने साथ ऊपर ले जाना है, तो आपको उसको अपनी ये धरती पे प्योर करना पड़ेगा, आपको उसको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। आप अभी आपको समझ आएगी होगी कि चौथी बीवी जो थी वो हमारी बॉडी, जिसको हम बहुत श्रृंगारते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं लोगों को, बट वो हमारे साथ कभी ऊपर नहीं जाती, हमारे साथ कभी आगे नहीं बढ़ती। और मतलब हमें इसे यहाँ पे जितना अच्छे से यूज़ हो सके, मतलब इसको फिट रखना है। जैसे बहुत लोग फिट होते हैं तो वो अपने आप को फिट रखते हैं, और अब 118 साल के भी लोग हैं, 124 साल के भी लोग हैं, सो वो अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ करते हैं, ना कि उसको श्रृंगारते हैं। सिर्फ अगर आपको बॉडी को श्रृंगारना भी है तो उसको करिए ना, बट आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, ताकि आप उसको ये धरती पर अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और तीसरी थे हमारे मोबाइल फ़ोन्स, उनको हम प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, क्योंकि जो तीसरी भी वो हमारा सारा टाइम चूस लेती है, हमारा सारा टाइम ले लेती है, बट हमारे साथ ऊपर नहीं आती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी तीसरी बीवी आपका दुरुपयोग ना कर ले, आपका मिसयूज़ ना कर ले। दूसरी जो हमारा था रेफरेंस, वो थी हमारे फ्रेंड्स, फैमिली। मतलब वो आपकी अंतिम क्रिया निभाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, बट वो आपको प्यार भी देंगे अच्छा, बट वो आपके साथ कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो आपके सिर्फ धरती पे आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते। और पहली जो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सोल, हमारी आत्मा, हमारे जो इनर सेल्फ है, हमें उससे कनेक्ट कराता है, हमें हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है। सो आपको ध्यान देना है कि आप आपकी पहली आत्मा के साथ, पहली बीवी के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको बनने के बाद रिग्रेट ना हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सो थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आप पहली बीवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एंड आप आगे बढ़ते रहेंगे।
जाएंगे, मतलब आप अपने सोल के साथ, आप अपनी आत्मा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, आप रोज़ सुबह उठ के मेडिटेट करेंगे। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और कमेंट करिएगा कि आप इस टाइम पे आपकी सबसे फेवरेट बीवी कौन सी है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू।